दोस्तों, बिहार में गेस्ट टीचर की नई भर्ती आई है। यह जो वैकेंसी है कुल 1113 पदों पर। तो आप देख सकते हैं सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है और आवेदन शुरू हो गया है। तो फॉर्म फिलअप कैसे क्या करना है, फॉर्म आपको किस वेबसाइट पे मिलेगा और अभी आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिला है, मात्र 3 दिन का समय मिला है। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस वेबसाइट से, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो रही बात दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिला वाइज कितना क्या सीट है। तो यहाँ पर पटना ज़िला में देखिएगा तो 51 सीट है, नालंदा, भोजपुर, बक्सर यानी सभी जगह देखिएगा तो लगभग 30 से लेकर के 50 के बीच में सीट है। मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो 50 सीट है, पूर्वी चंपारण में 52 सीट है, पश्चिमी में 40 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप अपना ज़िला का यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिहार के सभी 38 ज़िला मिलाकर टोटल सीटों की संख्या जो है 1113 है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों इससे पहले 2018 में भी दिया गया था। 2018 में सीटों की संख्या था 4257। अब इसमें से 1113 जो भी खाली सीट है उसको फिलअप किया जा रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसी महीने के लास्ट में आपको ज्वाइनिंग सब कुछ करवा लिया जाएगा। अब रही बात दोस्तों आपको फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, तो चलिए यहाँ से देखिए फॉर्म कहाँ जमा होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो डेट जो देखिएगा फॉर्म भरने का जो डेट है 17 जुलाई 2023 से लेकर के 20 जुलाई 2023 तक। और मेधा सूची आपका 21 जुलाई को आ जाएगा, अगले दिन फिर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। ये सब फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 26 जुलाई को प्रकाशित होगा। फिर 30 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये रहा आपके सामने फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर आप दूसरे, ये तो हो गया पटना ज़िला का, अगर आप दूसरे जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय इन सभी ज़िलाओं से है या फिर बिहार के सभी 38 ज़िला में से किसी ज़िला में भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये कहाँ से। और दूसरी बात इसका फॉर्म का जो भेजने का एड्रेस है सभी का अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ज़िला का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर फॉर्म जमा करना है, क्योंकि सभी का अलग अलग है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राज्य के राजकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पद लेने हेतु आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र यहाँ पर है यानी फॉर्म है। सभी प्रमाणित फ़ोटो चिपकाइएगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर इस तरह से क्रॉस कीजिएगा। क्रम संख्या आपको नहीं भरना है, ये ऑफिशियल होगा। इसके बाद या अगर आप प्रशिक्षित है तो प्रशिक्षित यहाँ पर दीजिएगा, जिला का नाम तो जिस जिला में यहाँ पर है उससे रिलेटेड देना है, विषय का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग यहाँ पर हो गया 1 जनवरी को। तो अभी 2023 में आपका 1 ली यानी 1 जनवरी का एज यहाँ पर वर्ष माह तिथि में यहाँ पर देना है। अस्थाई पता यहाँ पर दीजिएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पिन कोड सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। जो भी सूचनाएँ हैं आपको मोबाइल के माध्यम से मिलेगा। कोटि में सामान्य, आरक्षित से है तो आरक्षित। यहाँ पर अनुसूचित अजा का मतलब यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी हो गया। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एसटी हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि यहाँ पर ईबीसी के बारे में हो गया, पिछड़ा वर्ग बीसी के बारे में। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस का हो गया, विकलांग है, दृष्टिबाधित है, उससे संबंधित यहाँ पर हो गया। योग्यता में देखिएगा तो यहाँ पर आपको माध्यमिक ये सब चीज़ें सेलेक्ट करना है यहाँ से। और यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स यानी शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक 10th का देना है, कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, पास कब हुए, कितना परसेंटेज, उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन का स्नातकोत्तर यानी कि पीजी। तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स जो मांगा जा रहा है पीजी से रिलेटेड तक भी। इसके बाद एमटेक हो गया, बीएड से संबंधित डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद एसटीईटी उत्तीर्णता का वर्ष क्रमांक, तो यहाँ पर अपना दीजिएगा डिटेल्स। एसटीईटी यानी देखिएगा तो इससे पहले 2019 में एसटीईटी लिया गया है, तो अगर आप एसटीईटी पास है तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रमाणित है कि जो भी आप सूचनाएँ दिए हैं सभी सही है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और ये प्राप्ति रसीद है, तो जब आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा तो ये प्राप्ति रसीद ज़रूर आपको ले लेना है, क्योंकि बाद में आपके लिए यही प्रूफ रहेगा कि आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए हैं। ये तो हो गया दोस्तों पटना ज़िला का। पटना ज़िला का फॉर्म आपको जमा कहाँ करना है, तो जमा के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए देखिए, तो यहाँ पर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। तो पटना जिला के विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र में
अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे की अवधि के बीच में आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये कहाँ जमा करना है तो टीके घोष अकादमी उत्तर माध्यमिक विद्यालय अशोक राजपथ पटना, यानी अशोक राजपथ पटना में टीके घोष अकादमी है, एकेडमी है, उसी में आपको जमा करना है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पटना ज़िला का हो गया। अब दूसरे ज़िला का कैसे आपको पता चलेगा, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। और अभी आप जमा कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या चाहिए। समाप्ति के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जा करके खुद ही हाथों हाथ यहाँ पर आप खुद आवेदन जमा कर देना है, क्योंकि 3 ही दिन का समय दिया गया है। और आवेदित विषय में स्नातकोत्तर, यानी जो भी आप विषय से यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप मैथ से रिलेटेड भरना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी मैथ MSc आपके पास होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ, और बीएड की योग्यता भी होना चाहिए। STT पेपर 2-3 अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी जो है दोस्तों पीजी ज़रूरी है, दूसरा चीज़ यहाँ पर बीएड ज़रूरी है। ये हो गया क्वालिफिकेशन में। अगर आप STT पास है तो उस कंडीशन में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और आवेदन के साथ आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS, आधार कार्ड सभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 25 जनवरी 2018 का जो नियमावली है यानी रूल है, उसी के अनुसार सारा कुछ होने वाला है। अगर आपको फॉर्म में बहुत सारी समस्याएं हो रही है तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर लोकेशन पर आपको पहुँच जाना है। वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे होंगे, वहाँ पर जाकर ही जमा करना है। वहाँ पर आप सभी जाइएगा और फिर वहीं पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। प्रिंट निकाल लीजिएगा किसी दुकान से, नहीं तो आप ये वेबसाइट से डाउनलोड करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये हो गया पटना ज़िला का। अब चलिए दूसरे ज़िला के बारे में सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म दोस्तों आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, गूगल पर इस तरह से आपको पटना डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी ज़िला का फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं ये सर्च कर लीजिएगा। और थोड़ा नीचे आइएगा तो शुरू में तो ज़िला से रिलेटेड आएगा डिटेल्स। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगा ये वाला, patna.nic.in, इसी तरह से दरभंगा.nic.in, इसी तरह से मुजफ्फरपुर.nic.in, ये सभी ज़िला का वेबसाइट है। तो यानी ज़िला के वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो ये वाला सेक्शन है, ये आपको दिखेगा मुख्य पृष्ठ, और यहाँ पर नोटिस वाला सेक्शन है। तो नोटिस वाले सेक्शन में दोस्तों आपको भर्ती का दिखेगा और शिक्षक नियोजन। तो किसी किसी ज़िला में क्या है कि शिक्षक नियोजन का अलग ही टैब दिया हुआ है, और किसी ज़िला में क्या है कि भर्ती वाले सेक्शन में, नहीं तो नोटिस वाले सेक्शन में, लेटेस्ट न्यूज़ में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर टीचर नियोजन पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 16 जुलाई को ये फॉर्म अपलोड किया गया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको एड्रेस के बारे में भी पता चल जाएगा। अब चलिए और 1-2 ज़िला का देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरे ज़िला का आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, गूगल पर ज़िला का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके सर्च कर लेना। यहाँ पर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से लिख करके सर्च कीजिएगा। यहाँ पर दिखेगा तो जो ज़िला वाला वेबसाइट ऑफिशियल, यहाँ पर आपको दिखेगा .nic.in, ज़िला का नाम .nic.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर ज़िला का ये वेबसाइट है, जो कि ज़िला यहाँ पर दिखेगा तो ज़िला से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर आपको और सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ऊपर वाले टैब में ही नोटिस का सेक्शन रहता है, नहीं तो कहीं पर यहाँ पर और वाले सेक्शन में रहेगा सूचना, यानी कि नोटिस बोर्ड है। और इसमें देखिएगा तो भर्ती वाले सेक्शन में ये दिया हुआ है। पटना ज़िला में क्या था दोस्तों कि टीचर नियोजन का एक अलग ही टैब था, तो वहाँ पर भर्ती में नहीं दे करके टीचर वाले टैब में दिया हुआ था। अगर कहीं पर टीचर वाला टैब अलग से नहीं रहेगा तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में, नहीं तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में आपको मिल जाएगा ज़िला के वेबसाइट पर। तो आप सभी ज़िला के वेबसाइट पर इसी तरह से देख सकते हैं। और आपको सभी ज़िला का वेबसाइट इसलिए देखना पड़ेगा कि ये नहीं आपको समझ में आएगा कि बिना नोटिस डाउनलोड किए, नोटिफिकेशन डाउनलोड किए कि फॉर्म आखिर जमा कहाँ करना है, क्योंकि हर ज़िला में अलग अलग जगह पर फॉर्म जमा हो रहा है। ये नहीं है कि ज़िला मुख्यालय वाले ऑफिस में हो रहा है, सभी का देखिएगा तो स्कूल कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप आकर जमा कीजिए। अब मुजफ्फरपुर का देखिएगा कहाँ पर जमा हो रहा है, तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत यहाँ पर जो निकाला गया अतिथि शिक्षक के लिए, तो 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक का डेट है। और ये जो जमा हो रहा है दोस्तों बीबी कॉलेजिएट मोती झील मुजफ्फरपुर स्थित कैंपस कार्यालय में। तो मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीबी कॉलेजिएट आपको मोती झील चले जाना है, और यहाँ पर आपको कैंपस कार्यालय में 10:30 से 5 बजे का अलाउ है। हाथों हाथ या फिर आप निबंधित डाक से फॉर्म जमा कर सकते हैं।
इसके और देखिएगा 20 जुलाई का डेट है, तो इसके बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो समय से भर लीजिए। बाकी अर्हता में देखिएगा तो स्नातकोत्तर यानी पीजी 50% अंकों के साथ होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा आयु सीमा मिनिमम 21 साल का कंडीशन है और मैक्सिमम में 65 साल, तो जो रिटायर्ड है उसको भी इसमें लिया जा रहा है। और देखिएगा तो इसलिए यहाँ पर 65 साल का दिया हुआ है, तो सभी के लिए, जो नए स्टूडेंट है उसके लिए भी है। यहाँ पर है क्या कि अलग अलग सबका मेरिट बनाया जाएगा। अगर STET वाला मिलता है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं है तो नॉर्मल वालों का सिलेक्शन लिया जाएगा। सैलरी में प्रत्येक दिन का 1000 मिलेगा, इस तरह से 25 दिन का 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। डॉक्यूमेंट के बारे में देखिएगा तो मैट्रिक से लेकर के स्नातकोत्तर पीजी तक का सभी डॉक्यूमेंट, साथ ही जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और अगर आप EWS से है तो EWS, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सीटों की संख्या के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जिला के वेबसाइट से आपको फॉर्म, रिक्रूटमेंट, नोटिस बोर्ड, इस तरह से सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और सभी जिला का वेबसाइट से आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि रीज़न ये है दोस्तों कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस जिला में कहाँ पर जमा हो रहा है। सभी जिला का अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है, तो इसलिए आप जिला के वेबसाइट से इस तरह से देख लीजिए। हम आप लोगों को दोस्तों हमेशा इसी तरह से डिटेल्स जानकारी लेकर आते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार टीचर्स भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की। तो फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर रहे हैं फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए।